बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 को खत्म खल्लास करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 के जो आखिरी क्वेश्चंस हैं वो रिडक्शन फार्मूला के साथ रिलेटेड हैं और रिडक्शन फार्मूला जो है ये आपका एक बाकायदा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल एंड रिडक्शन फार्मूला। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये क्वेश्चन वहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर दे दिए हैं इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, उसने कहा है फाइंड रिडक्शन फार्मूला ऑफ, ये एक फंक्शन है हमारे पास x की पावर n साइन ऑफ ax dx, इसका रिडक्शन फार्मूला मालूम करना है। रिडक्शन फार्मूले से मुराद ऐसा फार्मूला जिसमें x की पावर रिड्यूस हो रही हो, ठीक है, और उसमें साइन भी आता हो। फिर वो जब फार्मूला आप ड्राइव कर लेंगे उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यू कैन सी दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। अब आप परेशान होंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 23 क्यों नहीं डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है साइन एन एक्स डी एक्स का और कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स का। अब जब आप एक्सरसाइज 4.6 पर जाएंगे, एक्सरसाइज 4.6, तो ये क्वेश्चन जो हैं साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, इनके रिडक्शन फार्मूले मुझे वहां पे भी ड्राइव करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23 को जब एक्सरसाइज 4.6 आएगी तो मैं इसको वहां पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। वहां पे इनके फार्मूले ड्राइव करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उनको फार्मूलों की मदद से जो है वो पाया तकमील तक लेकर चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये मेरा आपकी तरफ उधार है। इंशाल्लाह ताला आपको शर्मिंदगी नहीं होगी जब हम एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन हमारे पास है x की पावर n साइन ऑफ ax। इसमें a तो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं तो n कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर तो सिंपल हो ना, ये x की पावर 3 है, साइन 2x है, ठीक है, इसको मैं 3 दफा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगा तो साइन x क्यूब जो है ये खत्म हो जाएगा और साइन 2x का मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन इस केस में जब ये x की पावर n है तो ये पावर n जितनी दफा मर्जी आप इसको आप करते जाएं, आप बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते जाएं, ये n खत्म होने वाली नहीं है। n से कम होके n-1 आ जाएगा, n-1 से फिर n-2, n-2 से फिर n-3, n-3 से फिर n-4, तो जिंदगी भर ये सिलसिला जारी रहेगा, जारी और सारी रहेगा, ठीक है। अब ये देखें यहां पे x की पावर n, जो वर्ड हम यूज करते हैं आइलेट, उसके मुताबिक, आइलेट के मुताबिक जो अलजेब्रिक फंक्शन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t विल बी कंसिडर्ड एज सेकंड वन, ठीक है, जिसको हम u भी कह सकते हैं और इसको v भी कह सकते हैं। और फार्मूला क्या है हमारे पास, u इंटू v, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इंटू dx। फार्मूला है इसका फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ v, e एंड t, इंटेग्रल लिख देता हूं मैं, इंटेग्रल ऑफ v माइनस जो चीज यहां पे आएगी इंटीग्रेशन के साइन के बाद वही यहां पे आएगी, इंटेग्रल ऑफ v, इंटेग्रल ऑफ v डिफरेंशियल ऑफ u, पहले वाले का डेरिवेटिव, डिफरेंशियल ऑफ u इंटू dx। ये है जी फार्मूला। अब ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, तो क्या है जी u, यानी u क्या है x की पावर n एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ v। अब साइन ax का इंटेग्रल क्या होगा, अब साइन का इंटेग्रल क्या होता है, ये देखें, साइन nx, व्हाट विल बी द इंटेग्रल ऑफ दिस वन, दैट इज माइनस कॉस ऑफ nx ओवर n, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैं कहां पे अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। लुक एट दिस वन,
ये साइन ऑफ ए एक्स के ऊपर, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने वो वाला, तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ ए एक्स ओवर ए, उसके बाद माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल, इंटेग्रल ऑफ वी, यानी वी यहां पे क्या था, ये इसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे, यानी जो फंक्शन यहां पे होगा वही यहां पे आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये कह लें माइनस कॉस ऑफ ए एक्स ओवर ए, डेरिवेटिव ऑफ यू। अब x की पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस x की पावर n कॉस ऑफ ए एक्स ओवर ए, माइनस n और a कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस, आपके पास आ गया x की पावर n माइनस वन कॉस ऑफ ए एक्स। अब ये देखें, हमें इसका रिडक्शन फार्मूला निकालना था, x की पावर n तो रिड्यूस हो गई है, लेकिन हमें यहां पे साइन ए एक्स चाहिए था, लेकिन यहां पे कॉस ऑफ ए एक्स आ रहा है, तो इसलिए इसका रिडक्शन फार्मूला निकालने के लिए इसको दोबारा बाय पार्ट्स करेंगे। जब दोबारा बाय पार्ट्स करेंगे तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फिर इसका हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आएगा। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, अगेन बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, दोबारा इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं। रिमेंबर, ये किस चीज का रोल प्ले करेगा, u का, और इट विल प्ले द रोल ऑफ v, ये किसका रोल अदा करेगा, v का रोल अदा करेगा। तो आइए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड, माइनस x की पावर n cos ऑफ ए एक्स, नो चेंज एट ऑल, ये एज इट इज आएगा, प्लस n ओवर a, गेम सारी यहां पे होने जा रही है। ये देखें जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, u एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड cos ऑफ ए एक्स का इंटेग्रल किसके बराबर होगा, cos ऑफ ए एक्स का इंटेग्रल साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए। तो वो फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, u इंटू इंटेग्रल ऑफ e, u इंटू इंटेग्रल ऑफ e, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जो फंक्शन यहां पे आएगा वो यहां पे लिखेंगे, साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए, ठीक है, यानी इंटेग्रल ऑफ v डिफरेंशियल ऑफ u। अब u क्या है, ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे तो ये n-2 रह जाएगा, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा। तो ये देखें, दोबारा साइन ऑफ ए एक्स जो है ये लौट के वापस आ गया है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ये देखें जरा, मैं लिखता हूं इसको, x की पावर n cos ऑफ ए एक्स ओवर a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n ओवर a स्क्वायर आएगा, x की पावर n साइन ऑफ ए एक्स, ठीक 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 ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन ओवर ये वाला a है और ये वाला a ओवर a स्क्वायर आ गया। रिमेंबर, यहां पे भी a स्क्वायर है, इधर क्या रह गया हमारे पास, x की पावर n-2 साइन ऑफ ए एक्स, ये है इसका रिडक्शन फार्मूला। ये देखें इधर, रिमेंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे ये चले आ रहा है, x की पावर n साइन ऑफ ए एक्स। ये देखें, ये n-1 था, मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी, मैंने n लिख दिया। अब देखें, ये जो था हमारे पास फंक्शन x की पावर n साइन ऑफ ए एक्स, तो x की पावर रिड्यूस हो गई n-2 और साइन ऑफ ए एक्स एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब
रिमेंबर कि इधर हमारे पास क्या चला आ रहा था, x की पावर n। ये मैं अगले पेज पे लिखता हूं ज़रा। ये देखिए मैंने x की पावर n साइन ऑफ ax का रिडक्शन फार्मूला जो मेरे पास आया है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये देखिए, अब जैसे जैसे मैं फार्मूला अप्लाई करता जाऊँगा मुझे जो है जगह का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एरिया चाहिए। तो इसलिए जो है ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं रब करूँगा और इसको आगे स्टार्ट करूँगा। अब देखें मुझे रिडक्शन फार्मूला किसका चाहिए, x की पावर 4 साइन ऑफ 4x। यानी इसका मतलब है कि n की जगह पे 4 पुट करूँगा और a की जगह पे 4 पुट करूँगा। मैं यहाँ पे पुट n is equal to 4 and also a is equal to 4। देखें जी, ये सब्स्टिट्यूशन अब मैं यहां पे करने लगा हूं तो x ये बनेगा फिर x की पावर 4, a की जगह पे 4 पुट करूंगा तो साइन ऑफ 4x आ जाएगा। साइन ऑफ 4x dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर n की जगह पे क्या 4 आएगा और a की जगह पे भी 4, तो x की पावर 4 साइन कॉस ऑफ 4x ओवर 4 प्लस n की जगह पे 4 और a की जगह पे 4, तो 4 ओवर 4 का स्क्वायर, 4 ओवर 4 का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 1 साइन ऑफ 4x माइनस यहां पे क्या आएगा, n की जगह पे 4 आगे आएगा 4 माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर, और इंटीग्रल के अंदर आ गया x की पावर 4 माइनस 2 साइन ऑफ 4x dx। ठीक हो गया। अब इसको दोबारा सिंप्लीफाई करके इसके ऊपर दोबारा वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां शुरू कर लेते हैं, माइनस x की पावर 4 कॉस ऑफ 4x ओवर 4, ये इसके साथ कैंसल, 1 ओवर 4 आ गया, x क्यूब साइन ऑफ 4x माइनस ये 4 4 से कैंसल, 3/4 आ गया, और यहां पे आ गया x की पावर 2 साइन ऑफ 4x dx। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखें, एक दफ़ा यहाँ पे पावर 4 थी, एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद पावर 2 आ गई। जब दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी 2 ख़त्म, फिनिश, खलास हो जाएगा। इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। नाउ पुट n is equal to 4, a is equal to 4, n is equal to 2 आ जाएगा, सॉरी, n is equal to 2, a is equal to 4 in 1। अब इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये देखें यहां पे n की जगह पे 2 है, तो जहां जहां पे n आएगा वहां वहां पे 2 पुट कर देंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस x की पावर 4 cos of 4x over 4 plus x cube over 4 sin of 4x माइनस 3/4। अब यहां पे फार्मूला अप्लाई होने लगा जी। अभी देखिए यहां पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो माइनस x की पावर कितनी आ जाएगी 2 माइनस x की पावर 2 आ गई जी। n की जगह पे 2 पुट कर दिया, a की जगह पे 4 ही आएगा ओवर 4 प्लस n की जगह पे क्या आएगा, n की जगह पे 2 और a की जगह पे 4, n की जगह पे 2 और a की जगह पे 4 इंटू x की पावर n माइनस 1 से मुराद x की पावर 2 माइनस 1 साइन ऑफ 4x
माइनस n से मुराद 2 इंटू 2 माइनस 1 n इंटू n माइनस 1, क्योंकि n जहां पे 2 है ना, तो n इंटू n माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर से मुराद 4 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, x की पावर 2 माइनस 2 जो कि 0 के बराबर आ जाएगी, साइन ऑफ 4x इंटू dx। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस x4 cos of 4x over 4 plus x cube over 4 sin 4x minus minus plus 3 over 16x square cos of 4x। ये आ जाएगा 16 और 1/8 इंटू 3/4 1/8 3/4, ये आ जाएगा ना 16, 1/8 आ गया इसका, माइनस 3/4, तो 3/32 आ गया जी, राइट, माइनस 3/32 x इंटू साइन ऑफ 4x। ये आ गया 1/16, क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा, और सॉरी 2/16 आ गया, 2/16, और बाहर हमारे पास 3/4 भी मौजूद है, 3/4, तो ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, तो 3/32 आ गया जी, माइनस, ये देखें ये बाहर माइनस है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3/32 यहां पे आ गया जी साइन 4x dx। अब सिर्फ और सिर्फ साइन 4x को इंटीग्रेट करना बाकी है, एंड वी विल गेट ओवर आंसर माइनस x4 cos of 4x over 4 x cube over 4 sin of 4x plus 3/16 x square cos of 4x 3/32 x sin of 4x plus 3/32 minus sin of 4x over 4 साइन ऑफ 4x ओवर 4। तो अगले स्टेप में आप ये खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 32 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 128 आई थिंक, सॉरी ये इसका इंटीग्रल कॉस आना था, राइट। रिडक्शन फार्मूलाज के क्वेश्चन जो हैं वो जारी हैं। अब की बार हमें रिडक्शन फार्मूला मालूम करना है x की पावर m log ऑफ x की पावर n dx। इसके अंदर m भी है n भी है, m जो है दैट इज नॉट इक्वल टू -1, यानी इसका मतलब है कि ये 1/x की फॉर्म इसकी नहीं हो सकती, ये डिनोमिनेटर में नहीं जा सकता, ऊपर रहेगा, ठीक है। m इज नॉट इक्वल टू -1, 0 तो हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता, एंड n इज एन इंटीजर, n एक ऐसा इंटीजर है विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़ा है। तो इसमें हमें दोनों को रिड्यूस करना पड़ेगा, m को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, n को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या बनती है। x क्यूब है हमारे पास, x क्यूब log ऑफ x, ओहो x की पावर m आएगी भाई, log x की पावर n dx। अब जब हम बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं तो log को हमेशा पहला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ड हमने बनाया हुआ है आईलेट के मुताबिक log जो है ये फर्स्ट फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा, और अलजेब्रिक फंक्शन जो है ये सेकंड फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर
n इंटू एक्स की पावर m इंटू डी एक्स। इसमें जो चीज हमें डिस्टर्ब करती है ना, वो log ऑफ x की पावर n जो है ना, ये हमें डिस्टर्ब करती है। अगर अकेला x की पावर m हो तो उसके ऊपर तो पावर रूल लगाया जा सकता है, तो इसलिए अगर m रिड्यूस हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करेंगे जी इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये है हमारा u, ये है v, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा, अगर u इंटू वी दो फंक्शन हो हमारे पास, तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ v, इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल का निशान, इंटेग्रल ऑफ v डिफरेंशियल ऑफ u। अब ये वाला जो फार्मूला है ये किस पर अप्लाई होने जा रहा है? इसके ऊपर अप्लाई होने जा रहा है। यहां पे u log x की पावर n के बराबर है और v x की पावर m के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला log ऑफ, इसको मैं इधर लिखना दूं, log ऑफ x की पावर m n सॉरी इंटू x की पावर m dx will be equal to u as it is log of x की पावर n as it is फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ v। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर m+1 ओवर m+1 आएगा। ठीक है, ये शुरू में मैंने आपको कहा था कि ये x जो है ये 1 ओवर x की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता, क्योंकि जब देखेंगे यहाँ पे पावर रूल लगेगा ना, तो अगर m जो है ये -1 के बराबर होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो m नॉट इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या है कि m1 -1 के बराबर नहीं होगा, ताकि उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया जा सके। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकंड x की पावर m+1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे इनटू dx। रिडक्शन फार्मूला तैयार। ये आ गया हमारे पास log ऑफ x की पावर n, x की पावर m+1 ओवर m+1 माइनस n ओवर m+1 कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, ये -1 थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, यहां से करके माइनस n ओवर n+1। ये क्या आ गया? x की पावर log x की पावर एक कम हो गई जी, n-1 आ गई, पावर रिड्यूस हो गई, ये x इसके साथ कटेगा तो x की पावर m इंटू dx आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया, रिडक्शन फार्मूला इसका। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? x की पावर 3 और log ऑफ x की पावर 2, यानी log की जो पावर है वो किसके बराबर है? n के बराबर है। तो पुट करेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू 2 और m की जगह पे क्या पुट करेंगे? m की जगह पे 3 पुट करेंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 इन 1। ये जो 1 है हमारा रिडक्शन फार्मूला आ गया है, log ऑफ x की पावर n x की पावर m dx, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया मेरे पास log ऑफ x की पावर, अब n की जगह पे मैंने क्या पुट करना था? 2, n की जगह पे आ गया 2 इनटू x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? m की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? 3 इंटू dx इज इक्वल टू log ऑफ x, log ऑफ x की पावर n है, n की जगह पे आ गया 2, उसके बाद x की पावर m+1, m हमारे पास 3 है,
माइनस n ओवर n की जगह पे हमारे पास क्या है, n की जगह पे 2, m की जगह पे 3, लॉग ऑफ x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1 इंटू x की पावर m की जगह पे क्या आ जाएगा, m की जगह पे आ जाएगा 3 इंटू dx. This is further equal to x4 over 4 log of x की पावर 2 आ गया, माइनस 2 ओवर 4 कैंसिलेशन के बाद ये 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 log of x इंटू एक्स क्यूब dx. राइट. अब यहां पे देखें n की जगह पे 1 आ गया, ठीक है, तो वेयर n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो यहां पे 1 आ गया, तो इसका मतलब है आगे हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट दोबारा कर लें. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4 log of x होल का स्क्वायर माइनस 1/2, फर्स्ट log of x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड x4 over 4 माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 over x dx. ठीक है. वैसे भी जब आप n की जगह पे जो है ये 1 और m की जगह पे 3 पुट करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, सेम चीज़ आएगी. दिस इज फर्दर इक्वल टू x4 ओवर 4 log ऑफ x होल का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 ओवर 8 इंटू log ऑफ x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 8 एक्स क्यूब dx. एक स्टेप और आपका आंसर रेडी है. ये आ गया log ऑफ x की पावर 2 माइनस x4 ओवर 8 log ऑफ x प्लस 1 ओवर 8 इंटू x की पावर 4 ओवर 4. दिस इज फर्दर इक्वल टू x4 ओवर 4 log ऑफ x होल का स्क्वायर माइनस x4 ओवर 8 log ऑफ x प्लस x4 ओवर 32, और यह है आपका आंसर. इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद इसको शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच. अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको ऐसे करके टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं. अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा.